देखिए, बच्चों को समस्या थी किससे, त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति समस्या क्या थी कि बच्चों को मतलब जो भी समस्या होती थी कि मतलब सारी याद नहीं होती है, वो याद हो जाती है तो भूल जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला। यदि जिस व्यक्ति को सारी याद नहीं होती है तो इसको याद कर लो, वो आसानी से सारी याद कर सकता है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति जो सारी होती है वो ऐसी होती है कि मतलब बच्चों को कई बार याद करते हैं फिर वो भूल जाती है। तो अब कुछ नहीं करना, मत इसको याद करना है √LRL बटे 44R। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो कभी भी सारी नहीं भूल पाओगे, कभी भी सारी नहीं भूलोगे। वो किसी प्रकार से कोई सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र इसको याद कर लो। किसी भी चाहे चाहे कोई साइन 0 का मान साइन 30 किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। अब ये नहीं कि बच्चों को सारी ही याद करना है, अब सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र इसको याद कर लो। किसी भी सारी में से किसी का भी मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, बच्चों के मान में चल रहा हूँ LRL क्या है, ये 44R क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना L का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, बाएं साइड चल रहा है तो क्या, बायां। ठीक है, और राइट, R का मतलब क्या होता है, राइट, R का मतलब क्या होगा, राइट, मतलब दाएं साइड, क्या चल रहा है अपन को, दाएं साइड। ठीक है, तो L मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड चलेंगे, और R मतलब दाएं साइड। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, अब किसने कहा जी साइन हो गया, कॉस होगा, टेन होगा, लेकिन कॉसेक, सेक और कॉट इनका मान कैसे ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमें साइन की वैल्यू कितनी है, L बटे √L और 4। यदि किसी ने कहा साइन की वैल्यू क्या था, हम क्या लिखेंगे उसको, √L बटे में 4। अब किसी ने कहा कि कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे साइन थीटा लिख सकते हैं, आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, 4/L, क्या हो जाएगा, 4/L। अब किसने कहा कॉस थीटा की वैल्यू कितने है, R/4, तो इसको लिखेंगे √R/4। और फिर किसने कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, √4/R, मतलब इसी का उल्टा कर देते तो उसकी वैल्यू निकल जाती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन कॉस, कॉस सेक, ठीक है, इस प्रकार से उनकी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति को समस्या ये होती है कि उसकी, जैसे यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री, तो अब क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे, साइन ये है और साइन की वैल्यू क्या है, L/R। तो सबसे पहले हम अंडर रूट क्या लिखेंगे, L/R, क्या लिखा हमने, L/R। आप ध्यान देना, साइन 30 हमें साइन से कोई लेना देना नहीं, वो तो हमने बच्चों को देखने के लिए, ताकि हाँ मान सही निकलते हैं नहीं निकलते इसके लिए लिखा है, तो साइन यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो साइन 30 √L/R। ठीक है, सॉरी और नहीं, 4 है, कितना है, 4, तो √L/4। अब L, तो ध्यान देना हमें साइन 30 के चाहिए, तो साइन 30 के L मतलब लेफ्ट साइड, मतलब बाएं साइड, तो कितने अक्षर हैं, एक ही अक्षर ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक। इसके लेफ्ट अपन साइन 30 का पूछा, साइन 30 पर गए। ठीक है, अब यहाँ पर ना L मतलब लेफ्ट में चलो, तो लेफ्ट में गिने कितने अक्षर हैं, एक ही अक्षर है ना, एक लिख दिया। अब इसके नीचे कितना, 4। अब यदि अंडर रूट के अंदर कोई कट रहा हो तो पहले काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं कट रहा, हम क्या लिखेंगे, √1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2। अब देखना साइन 30 की वैल्यू क्या निकली, 1/2। अब किसी भी का निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो निकाल पास साइन का। यदि किसी ने कहा चलो साइन 60 का निकाल दो, ठीक है, फिर साइन 45 का निकालते हैं, साइन 45 का निकालेंगे, तो साइन जो है ना, और साइन की वैल्यू क्या होती है, √L/4, साइन 45। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में कितने साइन, 45 को देखिए, 45 जे ना, यहाँ साइन 45 लिखा तो पहले 45 नहीं, 45 कहाँ लिखा, 45 जे लिखा ना। अब 45 के
लेफ्ट में कितना चलना, 1 2 अक्षर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2, और नीचे क्या है 4, एक काटा तो काट दो, 1 हम 2, 2 2 4, 1/√2। अब 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, और √2 का वर्गमूल कितना, जो वर्गमूल नहीं होता √2। ठीक है, आप देखना इसकी वैल्यू क्या आएगी sin 45 की 1/√2 आ रही है। यदि अंडर के अंदर पहले काटा है तो उसको काट देते, ठीक है, तो इधर क्या था 2 से काटा, 2 1 2, इधर क्या होगा 4, √1/2, 1/√2 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं। अब यदि किसी भी कहा sin 60 का निकाल लो, sin 60 डिग्री का मान निकालो, तो sin 60 का कैसे निकालेंगे, देखिए sin का ना L/4। अब L की वैल्यू क्या है, देखिए लेफ्ट में चलना है तो 60 के लेफ्ट में चलिए, sin 60 पूछा था 1 2 3 अक्षर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √3 बटे कितना 4, कट तो है नहीं काटेंगे, ठीक है। √3 का वर्गमूल क्या होता है √3, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो देखिए √3/2 ये sin 60 की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब किसी के मन में आता है ये अपरिभाषित वाला कैसे निकलेगा या 0 डिग्री कैसे निकलेगा, तो चलो एक देखते हैं, cos 90 का मान, ठीक है, cos 90 का मान पता है कि 0 आना है, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए cos 90, ठीक है। अब sin हो गया cos, तो cos की वैल्यू तो क्या है √r/4 लेते हैं। अब cos 90 है, ठीक है, तो 90 तो ये है कि नहीं, 90 जी जो यहाँ पर होता है उसको देख लीजिए। अब 90 के राइट में चलना, मतलब इस साइड चलना है, ठीक है, जिस साइड बायां होता है तो क्या होता है दायां, तो 90 के दाएं साइड चलेंगे, कुछ अक्षर नहीं तो क्या लिख देंगे उसको 0 लिखेंगे, ठीक है, कोई भी अक्षर नहीं 0 लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 4, 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 का भाग हम 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। इस प्रकार से cos, देखिए cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों के माइंड में आता है फिर सर ने cos को बता दिया, लेकिन चलो tan का देखते हैं। अब tan का, ठीक है, चलो अपरिभाषित वाला निकालते कैसे निकलता है, ठीक है, तो ध्यान देना, यदि देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 5 का भाग 0 नहीं तो कितना आएगा 0, कितना आता मान 0। यदि 5 हमने ऊपर लिखा 0 से भाग देंगे तो क्या आता मान अनंत, और अनंत को हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्यों बोलते हैं, जिसके हम मान के कोई मतलब नियत मान नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब उसको कहीं तक भी ले जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो ठीक है, 0 को भाग देने पर आंसर क्या आता है अपरिभाषित, ठीक है। तो हम देखते हैं tan 90 की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, tan 90 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान देना हमें tan 90 से मतलब साइन से कोई मतलब नहीं है, तो tan 90 निकाला, और साइन में cos 10, 10 दिया है ना, इसको लिखेंगे हम √L/r, क्या लिखा है √L/r, L मतलब लेफ्ट में, तो साइन के लेफ्ट में 1 2 3 4 चले, ठीक है, लेफ्ट में कितने चले 1 2 सॉरी साइन 10 है 1 2 3 4, तो देखो कितना आएगा इधर 4, बटे में कितना आएगा राइट, अब राइट में देखो L लिखा राइट, अब राइट में क्या आ जाएंगे 0 आएगा। आप ध्यान देना 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 0 का वर्गमूल कितना होगा 2, अब 0 से किसी भी संख्या भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, अब यह बताया था हमने अपरिभाषित, ठीक है। यदि 2 का भाग 0 देते तो क्या आता 0, ठीक है, तो 2 का भाग यदि 0 में देते तो क्या आता 0, लेकिन 0 से भाग किसी भी संख्या में देते तो क्या आता उसका आंसर अपरिभाषित, ठीक है। इस प्रकार से चलो ये तो मैंने देख लिया साइन cos 10, ठीक है। अब बच्चों को दिमाग में आता है कि सर इसको उल्टे वाला कैसे निकालेंगे, cos थीटा जैसे sec थीटा cot थीटा कैसे निकालें, चलिए कुछ जो भी निकाल के दिखाते हैं। ये बच्चों आप देखें cos का निकालते हैं, cos चलो 45 का निकालते, ठीक है, तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, और बिल्कुल सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका यही है, कभी भी आपको सारणी याद नहीं करना, मात्र इतना याद कर लो और पूरा सारणी याद होगी, ठीक है। cos 45 की वैल्यू, आप cos 45 कहाँ है, cos 45 मतलब ये है cos 45, हमें इससे तो कोई लेना ही नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे cos 45 आया, आप साइन का उल्टा क्या होता है cos, तो इसी का हमें cos का मान चाहिए तो क्या इसको उल्टा लिख देंगे, देखिए इधर L/4 है हम क्या लिखेंगे इसको 4/L, क्योंकि साइन का उल्टा cos होता है ना, तो देखो इधर क्या लिखा 4/L, आप ध्यान देना इधर तो हमने 4/L लिख दिया,
अब 45 के लेफ्ट में चल रहा है तो 45 ये लिखाना, 45 के लेफ्ट में 1 और 2 ऑप्शन तो नीचे क्या लिखेंगे 2। अगर कट रहा है तो काट दो, 2 2 नहीं 4, 2 1 2। इसका अंडर में क्या आया 2/1। 2 का वर्गमूल कितना होता है नहीं होता है तो अंडर 2 नहीं कितना आएगा 1 का वर्गमूल 1। 1 से भाग देंगे इसका आंसर आएगा अंडर 2। कितना आएगा अंडर रूट 2। तो कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। और भी चलो देखते हैं। किसी ने कहा कोट का निकाल दो, कोट 60 का निकाल दो। ठीक है, कितना निकालेंगे कोट 60। अब ध्यान देना साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। तो अब कोट की वैल्यू बनाना है तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट आर के बटे में एल, मतलब इसका उल्टा करेंगे आर ऊपर ले जाएंगे एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, आर की मतलब लेफ्ट राइट में चलना है तो 60 कहाँ लिखे जी लिखना, 60 के राइट में कितना एक एक है ना, तो फिर क्या लिखेंगे हम 1। लेफ्ट में कितने हैं 60 के 1 2 3, क्या लिखेंगे 3। एक का कट तो है नहीं कोई, एक का वर्गमूल कितना होगा 1, अंडर 3 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर 3। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर 1/√3 होगा। तो एक कोट 60 के 1/√3। इस प्रकार से किसी भी संख्या का किसी भी साइन कोस टेन कोसेक सेक किसी की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है सारणी याद करने का। ठीक है, तो इससे अपन आसानी से सारणी याद कर सकते हैं, कोई सारणी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पे भी अपन को फिर जैसे ना एल आर एल लेफ्ट राइट लेफ्ट 44 आर। ठीक है, इसको याद कर लिए तो चलो पूरी सारणी याद हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप सारणी याद करो, इसको 1 2 बार प्रयास करो, आसानी से बन जाएगी। ठीक है।